चक्रवात के बारे में। ताउते चक्रवात क्या है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये कहाँ से उसका उद्गम हुआ, ताउते का ताउते नामकरण किसने दिया है, ताउते से जितने भी जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे आने वाले एग्जामों के बारे में, उस सभी क्वेश्चनों का आज हम बात करेंगे। कि देखो हम पहले ये देखते हैं कि ताउते किसका ये कैसा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसका प्रभाव क्या है, इसका नामकरण किसने दिया, ताउते का ताउते नामकरण किसने दिया, कौन इसका नामकरण देता है, चक्रवातों का नामकरण कौन देता है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले ये देखिएगा चक्रवात। चक्रवात होता क्या है, चक्रवात वो होता है जो तेज गति से जिसमें हवाएं सवार करती है ना, उसको बोलते हैं चक्रवात। जिसे जो समुद्र के अंदर तेज गति से लहरों के साथ में गमन करता है उसको चक्रवात बोलते हैं। तो देखो उसके बाद ये होता है कि ये चक्रवात है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। जो उत्तरी गोलार्ध से ऊपर के हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर होता है, जैसे ये है, ये 0 डिग्री एक्सिस में भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर के जो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, और दक्षिण गोलार्ध में होते हैं उनको शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय है अपना, तो इसका प्रवृत्ति देखिएगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय ये कैसा है, पहला इसका क्वेश्चन ये होगा कि ये कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय इसकी प्रवृत्ति होगी। अब ये देखिएगा उष्णकटिबंधीय जो इसके ऊपर की तरफ होते हैं, इनका एक सर्वाइव कैसे करते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो भी आते हैं ये एंटीक्लॉक, ये एंटीक्लॉक सर्वाइव करते हैं, और ये होते हैं दक्षिण क्लॉक से सर्वाइव करते हैं। यानी कि जो नॉर्थ की साइड होते हैं वो एंटीक्लॉक सर्वाइव करते हैं, और जो साउथ की तरफ होते हैं वो क्लॉकवाइज सर्वाइव करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति, दूसरा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, तो इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अरब सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर निम्न वायुदाब के अंदर उत्पन्न होने की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो इसका केंद्र था वो निम्न वायुदाब होने की, उसके चारों तरफ उष्ण दाब होने की वजह से, और उसके केंद्र निम्न दाब होने की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका प्रभाव किन किन राज्यों के ऊपर पड़ा है, तो जितने भारत के तटीय राज्य हैं, जैसे बताता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ। ये देखिएगा इसका प्रभाव है वो किन किन राज्यों में पड़ता है, जो भारत के तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य यहाँ पे हैं, यहाँ पे केरल, सबसे पहले केरल, फिर कर्नाटका, फिर यहाँ पे गोवा, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, और ये गुजरात, और ये राजस्थान, तो ये राजस्थान, ये यहाँ पे है ना, ये पश्चिमी, ये पाकिस्तानी सिंध है, पाकिस्तानी सिंध में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी सिंध के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये देखो ये यहाँ पे है अरब सागर, ये यहाँ इसका केंद्र बिंदु है, और इसके सभी तटीय, एक इसका और भी ध्यान रखिएगा, जो लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप, तो अरब सागर के अंदर स्थित ये राज्य तो नहीं है बट ये द्वीप है, ये द्वीप होने की वजह से, क्योंकि द्वीप है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो इसका नाम द्वीप है। इसको तटीय राज्य नहीं बोल सकते हैं, राज्य तो है बट ये तटीय नहीं है। तो कितने हो गए, एक लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी जिलों के अंदर उन्होंने ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ये नीचे की तरफ ये थोड़ा स्लो प्रोसेस में होते होते जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला गया, अपनी स्पीड बढ़ाता गया, और एक भयंकर रूप में इसने आगे चल के महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अच्छी खासी तबाही मचाई। बताते हैं कि गुजरात के अंदर 1998 में जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात के बाद उसके बाद खतरनाक तूफान चक्रवात यही आया है। तो यहाँ पे जाके अब जैसे कि राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी कल से राजस्थान के दक्षिणी, नीचे की तरफ से दक्षिणी राज्यों के दक्षिणी जिलों से ये राजस्थान के अंदर एंट्री कर चुका है। तो नीचे की साइड में दक्षिण तरफ है भाग में इसका प्रकोप ज़्यादा है, बट जगह जैसे जैसे ऊपर की तरफ है राजस्थान का, तो आपको पता है कैसी भूमि है, जितना पानी वर्षा उतना कम है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा वैसे वैसे इसका असर कम होता चला जाएगा। हो सकता है हवाएं वगैरह चलो, आंधी वगैरह चल सकती है, बट बारिश भी होगी तो इतनी नहीं होगी।
और उसके बाद हम बात करेंगे इसका नामकरण। ये इतने जिले हैं जो हो सकता है क्वेश्चन पूछा हो, तो इसमें कौन कौन से आए। उसके बाद इसका नामकरण, नामकरण कौन देता है, इसका नामकरण है ताउते। ताउते इसका नामकरण दिए किसने, किसके नाम पे, तो ताउते है ये म्यांमार की, ध्यान रखिएगा, म्यांमार की छिपकली है, म्यांमार की छिपकली है। छिपकली के ऊपर इसका नाम है ताउते, म्यांमार ने दिया है। अब ये म्यांमार ने क्यों दिया इसका नाम, ये देखिएगा कि म्यांमार ने ही इसका नामकरण इसको क्यों किया। तो म्यांमार इसका नामकरण करने से क्या है, इसका नाम देता कौन है, चक्रवातों का नाम देता कौन है, कि जो अरब सागर की तरफ होते हैं, जो अरब सागर के होते हैं, हिंद महासागर में जितने भी, हिंद महासागर के अंदर जितने भी तूफान और चक्रवात आते हैं, उन सभी का पहले तो 2004 से पहले इनका सबका नामकरण होता था, चक्रवात 1, चक्रवात 2, चक्रवात 3। बट ऐसा होने की वजह से वो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, तो उसकी वजह से तब 2004 के अंदर, 2004 से पहले ऐसे ही देता था, पर 2004 से जब IMD भारतीय मौसम विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका भारतीय मौसम विभाग है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसने 2004 में 8 देश शामिल हुए थे इसके अंदर। कितने देश शामिल हुए थे, लगभग 8 देश शामिल हुए थे। 8 देश कौन कौन से थे, भारत थे और भारत के सभी पड़ोसी देश थे, जिसके अंदर भारत, पाक, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में 8 शामिल थे। और हर एक देश 8 देश थे, और हर एक देश 8 नाम दे देते। तो 8 गुना 8 कितने हो गए, 64 नाम हो गए। तो 64 नाम होने की वजह से ना, यानी कि पहले 64 नाम होते थे, बट 2019 तक 64 नाम थे, और 2019 के बाद में, 2019 के बाद में इसके अंदर आप पहले 8 देशों की संख्या थी, अब 5 देश और शामिल हो गए। तो अभी कितने हो गए, 13 देश हो गए। 5 देश कौन कौन से हैं, जो खाड़ी देश है, सारे खाड़ी देश है, संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, ईरान है, इराक है, वो सारे देश इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो अभी देश हो गए 13, और हर एक देश 13 नाम दे सकता है। तो कितने हो गए, 13 का नाम, 13 इक्वल टू 169। तो 169 अभी इसके नाम भी ले सकते हैं, और हर एक देश इसका नाम दे सकता है। 13 देश होने के बाद पहली बार इसका नामकरण किसने दिया था, इसका नाम किसने दिया, क्या हुआ था, जो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था सबसे पिछली बार। जो 2020 के अंदर, तूफान आया था निसर्ग, जो 2020 के अंदर इसका एक तूफान आया था, यानी कि चक्रवात आया था निसर्ग, उसको बांग्लादेश ने दिया था। फर्स्ट बार जब 13 देश शामिल हुए, 13 देश शामिल होने के बाद फर्स्ट बार नाम उसी ने दिया था। उसके बाद अच्छा, भारत ने पहला नाम कब दिया, तो भारत ने जो सोमालिया के अंदर नवंबर 2020 के अंदर, नवंबर 2020 के अंदर जो सोमालिया के अंदर तूफान आया था, उसका नाम दिया था गति। और ये भी कि अगला, अगर भारत नामकरण देगा किसी देश का, तो भारत नामकरण देगा। अगला नामकरण भारत का, भारत की तरफ से सुझाया गया है तेज नाम अगला सजेस्ट किया गया है। ये जो भी देश है, सारे देश अपने IMD को सौंपते हैं, और IMD इनका नामकरण करती है। जो भारतीय मौसम विभाग है, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, वो नई दिल्ली इसका सारा, नई दिल्ली के पास इशारा बोला देते हैं कि हम लोग ये नाम सुझाए गए हैं, अब ये इसका नामकरण देती है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी ताउते के बारे में, कि इसका इफेक्ट कहाँ पे हुआ, कौन कौन से जिलों के अंदर हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के अंदर निम्न दाब के अंदर होने की वजह से हुई। ये इसके अंदर इससे इफेक्टेड राज्य कौन कौन से, नीचे से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, और पाकिस्तानी सिंध प्रदेश है वो, नीचे की तरफ लक्षद्वीप है वो। और ये इसके नामकरण किसने दिया, ताउते, इसका ताउते नाम हुआ। ये म्यांमार की एक छिपकली है, जो छिपकली है वो बोलने वाली छिपकली है। म्यांमार की एक छिपकली है, वो बोलने वाली छिपकली है। इस छिपकली को क्या कहते हैं, बोलने वाली छिपकली। वहाँ की छिपकली है, इसकी बोलने की इसकी विशेषता होगी बोलने वाली छिपकली, तो इसको नाम दिया गया बोलने वाली छिपकली। तो इसी वजह से इसका नाम ताउते हो गया।
इसने म्यांमार ने दिया, ये ध्यान रखिएगा किसने दिया है, म्यांमार ने दिया। ओके फ्रेंड्स, बस ये इतनी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।